बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। मुकम्मल तफसीरात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अमल की तरफ जल्दी करो, उन फितनों के खौफ से सख्त काली रात की तरह है, जिसमें आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर होगा, शाम के वक्त मोमिन होगा और सुबह के वक्त काफिर होगा। दुनियावी सामान के बदले आदमी अपना दीन बेच देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि क़यामत के वक्त एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1400 साल पहले बता दिया कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत के वक्त एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवियों को तलाक देगा, फिर कहेगा कि मैंने तलाक नहीं दी। पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता था वैसा ही तलाक के बाद भी होगा। अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेगा। यह दोनों ही जानी होंगे कि वह यूं ही रहेंगे। नाज़रीन इकराम, बीवी तो वह होती है जिसे कबूल करके घर में लाया जाता है कि उसके साथ जो ज़िंदगी है वह कायम हो जाए। लोग अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे। यह बात समझ नहीं आ रही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही फरमाया है। इस वक्त यही बात सच्ची होती दिख रही है। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफ्र या कलमा कह देता है कि उसकी वजह से इंसान इस्लाम से बाहर निकल जाता है, वह काफिर हो जाता है और निकाह टूट जाता है। फिर भी मियाँ बीवी आपस में साथ रह रहे होते हैं और ज़िना कर रहे होते हैं। वह क्या है, अल्फाज उनकी वजह से इंसान इस्लाम से बाहर निकल जाता है। वह अल्फाज जिसके कहने पर इस्लाम ने मना फरमाया है, यह वह अल्फाज जिसका मतलब इस्लाम से बाहर निकल जाना है। पहला, दीन के किसी बात का मजाक उड़ाया जाए। मुसीबत के वक्त कह दे कि अल्लाह ने मुसीबत के लिए क्या हमारा ही घर देख लिया है। मौत के वक्त कह दे कि पता नहीं अल्लाह को उस शख्स की बड़ी ज़रूरत थी, अपने पास इतनी कम उम्र में ही बुला लिया। या यूँ कहें कि नेक लोगों को अल्लाह ताला जल्दी उठा लेता है। या ऐसा जुमला कहे, या अल्लाह तुम्हें बच्चे पर भी तरस न आया। वह अल्फाज भी कुफ्री अल्फाज है। ऐसे अल्फाजों से निकाह टूट जाता है। एक वह जो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में बोलती है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं। इन अल्फाजों की वजह से लोग कुफ्र कर बैठते हैं। जितने लोग ऐसी बातें करते हैं वह दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर तीन चीज़ देखेंगे कि तलाक का मुजाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया था, या खाविंद के लिए तलाक का मुजाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा भी नहीं किया हो और नीयत भी नहीं थी, तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यह वह अल्फाज है जिससे एक तलाक वाक़ई हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। नाजरीन, एक बार बोलते वक्त पहले सोचा करें, फिर बोला करें। कुर्ब क़यामत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत के वक्त लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। लोगों को समझ नहीं आया तो लोगों ने पूछा, इसका मतलब क्या है? लोग अपनी ही बीवियों के साथ ज़िना करेंगे? तो आपने फरमाया, हाँ, इसकी कई सूरत है। एक सूरत तो यह है कि मर्द या औरत कोई कुफ्र या लफ्ज़ बोल दे,
ان کا نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اس وقت تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا بولنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ بے جھجک کچھ بھی بول پڑتے ہیں۔ قاضی سمیع اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ اپنے پاس رکھ شریعت کو، تو بولنے والا کافر ہو گیا۔ علماء سے پوچھا کہ کلمات کفرات کون کون سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں ایسے کلمات بول دیں کہ اسلام سے ہی باہر نکل جائے اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے کہ ایسے جملے بہت عام ہو گئے ہیں، تو اس کا علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کلمات ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی پہلے جیسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا جان لو کہ وہ لوگ اب زنا کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ غیر کفریہ کلمات خاوند بولا تو بھی نکاح ٹوٹا اور بیوی بولی تو بھی نکاح ٹوٹا۔ ناظرین، میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ مرد کی زبان سے طلاق نکل جاتا ہے، یا بیوی کہہ دیتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، یا طلاق نہیں بولا لیکن ایسی بات بول دی جس کا مطلب طلاق والا ہی نکلتا ہے، تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جیسے میرا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں، میں تمہیں فارغ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ یا یہ کہہ دے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اس قسم کے مسئلے کی بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو اور جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھو، ایسا نہ ہو کہ غصے میں طلاق ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اس وقت تو یہ ماحول ہے کہ زبان ہی سے طلاق کہہ دیتے ہیں اور طلاق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے طلاق لے لی ہے، لیکن بدنامی کے ڈر سے یا بچوں کے ڈر سے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، یا کچھ دنوں بعد دونوں میں صلح ہو جاتی ہے کہ شوہر کہتا ہے میں نے 2 بار ہی طلاق کہا تھا، یا بیوی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں۔ ایسے مسئلے نکال کر لاتے ہیں اور پھر سے ساتھ ساتھ رہنے لگتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں ہمارے نبی پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ قرب قیامت کے وقت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ جملوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔